हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं 38 चेस्ट साइज की ब्लाउज की कटिंग करूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है मेरा अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग रहेगी फ्रेंड्स। ये है अस्तर का कपड़ा, ये है मेरा मेन फैब्रिक। अभी हम पहले कटिंग अस्तर पे करेंगे। ठीक है, तो ये मेन फैब्रिक को उठा के एक साइड में रखते हैं। तो कटिंग पहले अस्तर पर रहेगी फ्रेंड्स। तो देखो, जब भी हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाएंगे तो किस तरीके से उसको कपड़े को हमें बिछाना है। ये देखो किस तरीके से, ये जॉइंट वाला, ये खुली हुई साइड बाहर की साइड रहेगी, ये खुली वाली साइड बाहर की साइड रहेगी, और जॉइंट वाला हिस्सा ये अपनी साइड रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा होता है उसको एक लाइन सीधी करके यहाँ से खींच देंगे। तो इससे आड़ा टेढ़ा कपड़ा हमारा होता है वो निकल जाता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। सबसे पहले लेंथ लेनी है, तो लेंथ हमारी 14 इंची तैयार रखनी है हमें। तो हम उसमें आधा इंची प्लस 1 इंची प्लस करेंगे। जब भी हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम 1 इंची प्लस करते हैं। तो यहाँ हम 15 इंची पे निशान लगाएंगे, एक निशान इधर की साइड। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। ये हो गया। यहाँ हमने आर्म और ये शोल्डर लेंगे हम 13, 5.5 और 5.5 ये हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे। 5.5 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ डीप नेक बनता है, डीप नेक बनाएंगे उससे हमारे जो कंधा गिरते हैं ना, जो गला खिसकने की जो वो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये हम यहाँ से एक मार्क लगाएंगे, इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, सीधा कर लेंगे। शोल्डर लिए हमने 5.5 इंची। ठीक है, तो 5.5 इंची शोल्डर लिए, 1 इंची बढ़ाकर आर्म होल मुड्ढा 6 इंची। ठीक है, अब इस लाइन को भी हम सीधा करेंगे। ये चेस्ट लाइन है, ये यहाँ से हमारी चेस्ट की फिटिंग जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मेरे मेजरमेंट में 38 चेस्ट साइज का, तो 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज है ये। तो 9.5 इंची उसका चौथा भाग करेंगे, आएगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। आपके मेजरमेंट में जो भी निशान आए चेस्ट का चौथा भाग आप वो लगाइए, और 2 इंची सिलाई मार्जिन। आप 1.5 इंची भी रख सकते हैं, 2 इंची भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को हम इस लाइन से जॉइंट कर देंगे। अब पीछे का गला है 8 इंची। ठीक है, तो यहाँ गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंची। गले की चौड़ाई रखी मैंने यहाँ 2 इंची, और यहाँ 8 इंची का तैयार चाहिए मुझे, तो मैं 8.5 इंची पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ तो 2 इंची है, यहाँ हम कितना लें, यहाँ का हम ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऊपर हम 2 इंची ही रखेंगे। इससे जॉइंट कर लेंगे। ये भी हमारा गोल गला बन रहेगा फ्रेंड्स। राउंड शेप गला गोल बनाएंगे इसको मैं भी, तो राउंड शेप दे देंगे। अब हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि हम पीछे की प्लेट किस तरीके से डालें फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा ये चेस्ट लाइन की जो लाइन होती है ना, जो फिटिंग वाली सिलाई होती है, यहाँ से मेरी फिटिंग की सिलाई जाएगी। तो यहाँ से फिटिंग की सिलाई जाएगी, ये मार्जिन वाला हिस्सा रहेगा। तो इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। ये आ गया इसका सेंटर। ठीक है, यहाँ ये रहेगी पीछे की डॉट। ठीक है, तो ये पीछे की डॉट रहेगी हमारी। अब इसको हमें कितनी लेंथ पे लेना है, तो मैं लूँगी इसको 4.5 इंची पर। 1/2 इंची इधर और 1/2 इंची इधर, तो 1 इंची की हमारी प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बैक पार्ट की कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, अभी ये ना हमारा जो जॉर्जेट का कपड़ा है, तो ये नेक और वो मेन फैब्रिक का नेक मैं साथ में ही कट करूँगी।
ये लेंगे हम 1 इंची 2 पॉइंट आर्म होल की गुलाई। ये रह गया और यहाँ से इसका निकालेंगे सेंटर। ठीक है, अब इस सेंटर से ये लाइन को छुआते हुए इस लाइन पर डॉट डॉट करना है। ऐसे करते हुए हमें आगे की मार्किंग करनी है। मोल की गुलाई भी दे दी हमने। अगर हम यहीं ज्यादा दे देंगे तो फिर यहीं आर्म होल में हमारे यहाँ जो कपड़ा रहता है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है, उसी से हमारी झोल आती है। अब ये फ्रंट ओपन है तो इसको अब हम कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे। ये खुली हुई साइड अपनी साइड रखेंगे, बंद वाली साइड बाहर की साइड रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको उसके ऊपर कपड़े बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी। ये मार्किंग कर लूंगी मैं। फिर 1/2 इंची और मैं ये जो किनारी वाला कपड़ा होता है इसको हटा दूंगी। इसको बाहर निकाल दूंगी। ये 1/2 इंची मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं आई हुक की पट्टी के लिए जो हम पट्टी जोड़ते हैं उसके लिए ये मार्जिन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करना, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको हम ऐसे स्केल से इस साइड करेंगे। ये मार्किंग यहाँ से उठा लेंगे और एक मार्क हम यहाँ से इस तरीके से इसको करेंगे, इस तरीके से उठा लेंगे। ठीक है, अब इससे बैक वाले पार्ट से हम फ्रंट वाले पार्ट को 2 इंची लेंथ में बढ़ाएंगे, क्योंकि हम इसमें बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बेल्ट ब्लाउज बनाने वाले हैं तो 2 इंची हम नीचे और एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, और 1/2 इंची इधर, ये जो यहाँ प्लेट डालते हैं ना उसके लिए फ्रंट पार्ट, बस यही चेंजेस करनी होते हैं। 2 इंची नीचे लेंथ में बढ़ाना होता है बेल्ट ब्लाउज के लिए, और 1/2 इंची इधर, 1/2 इंची इधर। अब मैं इसको साइड में कर दूंगी। अब सबसे पहले लेंथ के निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये जो नीचे लेंथ का निशान मैंने लगाया है, अब क्या करना है, 1/2 इंची अंदर की साइड जाएंगे, आर्म होल की साइड से 1/2 इंची अंदर की साइड। इसको हम इससे ऊपर जॉइंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लेंगे 1/4 इंची, 1/4 इंची पे गहराई देंगे हम ये। ठीक है, अब क्या करना है, तो 38 चेस्ट साइज का हमारा ब्लाउज ये तैयार होने वाला है। 1/2 इंची में और यहाँ पे ऐड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ जो हमारी प्लेट पड़ती है उसके लिए, तो फिटिंग का निशान जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इस लाइन को हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, देखो अब यहाँ से लगाएंगे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला मुझे 6 इंची तैयार चाहिए, तो मैं 6.5 इंची पर एक निशान लगाऊंगी। 6.5 इंची पर एक निशान लगाऊंगी और इस मार्क को सीधा कर दूंगी। यहाँ से गले की चौड़ाई रखूंगी मैं 2.25 इंची, 2.25 इंची। ठीक है, बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। गोल गले की शेप दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे इसका सेंटर। फ्रंट पार्ट की ये हो गई। अब सबसे पहले क्या करना है, हम लगाएंगे बेल्ट तीरे का निशान। तो तीरे का निशान हम कैसे लगाएंगे, ऊपर से 13.25 इंची पर। ये रहेगा हमारा, ये
सभी चेस्ट साइज के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये 38 चेस्ट साइज का मैं लगाऊंगी 13.25 इंची पर। इस निशान को मैं सीधा कर लूंगी। ठीक है, जहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, गले की साइड से पहली मेन डॉट लगेगी 4 इंची की दूरी पर। ये गला है, इसकी साइड से हम लगाएंगे 4 इंची की दूरी पर। इसकी लेंथ लेंगे हम 2 इंची। ठीक है, इसकी लेंथ मुझे 2 इंची लेंगे। ये हो गई हमारी मेन डॉट। तो 0.25 इंची इधर और 0.25 इंची इधर, ये हो गई मेन डॉट हमारी। ये सबसे बड़ी डॉट लगती है, इसी से मेन ब्लाउज में फिटिंग इसी से आती है। ठीक है, अब यहाँ से उठाएंगे 1.5 इंची ऊपर जाएंगे। ठीक है, दूसरी डॉट यहाँ से लेंगे 2 इंची और यहाँ से भी 2 इंची और यहाँ से भी हम 2 इंची। 2 इंची की दूरी पर ही हमारी सारी प्लेटें पड़ जाएंगी। ठीक है, अब इस निशान को इससे मिला देंगे। ठीक है, ये और इसको आर्म होल की साइड मिला देंगे। तो ये देख लेंगे हम, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये दोनों का ये तिरछे में जाना चाहिए, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस वाले डॉट को मैं इस तरीके से कर दूंगी तिरछे में। ठीक है, ये हमारी 4 डॉट हो गई। अब क्या करना है, यहाँ से उठाएंगे 0.25 इंची बेल्ट को ऊपर उठाएंगे 0.25 इंची। उठाने के बाद अब मैं इससे मिला दूंगी। ये हो गई हमारी बेल्ट। तो ये फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी फ्रेंड्स। सबसे पहले कटिंग मैं यहाँ से करूंगी। बेल्ट हमारी ये अलग हो चुकी है। अभी ये नेक में कट नहीं करूंगी। ये जो मैंने किनारी वाली साइड निकाली थी अलग, इसको भी मैं कट करके बाहर निकाल दूंगी। हो गया, अब ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारी फ्रंट पार्ट हो गया, ये उसकी बेल्ट हो गई। अब करेंगे स्लीव्स की कटिंग। हम स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की लेंथ चाहिए हमें 5.5 इंची, तो हम लेंगे 6.5 इंची। इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। 6.5 इंची, 1 इंची बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंची पे डाउन करना है। छोटी स्लीव्स है, हम 2.5 इंची पे डाउन करेंगे। यहाँ से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब बाजू बॉटम है 5.5 इंची। 11 का चाहिए मुझे तैयार, तो हाफ में करेंगे तो आएगा 5.5 इंची और 2 इंची सिलाई मार्जिन। हमारा ये कम पड़ेगा। यहाँ से मैं जॉइंट लगा लूँ, क्योंकि हमारा यहीं तक जाएगा। पहले मैं यहाँ से इसको जॉइंट कर दूंगी, पिन लगा करके एक पिन को अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो हमने 2.5 इंची पे डाउन किया है, कटिंग हमारी यहीं से जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा 38 चेस्ट साइज का है, तो 9 इंची पर यहाँ हम मार्किंग करेंगे, हाफ इंची कम करके। अब सबसे पहले इस वाली लाइन को यहाँ से जॉइन कर दें। से हम 2 इंची, 2 सवा 2.5 इंची यहाँ
यहाँ से मार्क करते हुए इस तरीके से बाजू की शेप दे देंगे। ठीक है, अब इसी को हमें, ये हो गया हमारा फ्रंट वाला। ये कपड़ा निकाल के मैं यहाँ पे इसको जॉइंट कर दूंगी। इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी स्लीव्स। ठीक है, कटिंग अस्तर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फैब्रिक पे मैं कटिंग करूंगी। ये मेन फैब्रिक है, थोड़ा हम बाद में मेन कटिंग हमारी इसकी होती है अस्तर की, लेकिन हम जब भी मेन फैब्रिक को काटेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख के काटेंगे। इससे क्या होता है कि ये तो हम बाद में जब इसको अस्तर को मेन फैब्रिक पे लगाते हैं तो बाद में छटाई इसकी कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट कट हो गया हमारा, इसे निकाल देंगे। ये फ्रंट पार्ट की मैं कट कर, इससे भी कट कर दूंगी। ये कपड़ा बहुत स्पेशल ना है फ्रेंड्स, इस तरह के कपड़े आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल से ही कटिंग करनी होती है, ये नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लूंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये इसकी बेल्ट हो गई, ये बैक पार्ट हो गया, ये स्लीव्स हो गई। ये हम स्लीव्स, इससे हम स्लीव्स कट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखो कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है, ये इसकी बेल्ट। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।